ये जो मॉब लिंचिंग जो हुआ है, ये मॉब लिंचिंग आज 2014 से लेकर 2023 हम इस पीढ़ी में खड़े होकर हैं जहां पर मॉब लिंचिंग का कोई अंत नहीं हो रहा है। और एक मॉब लिंचिंग नहीं है, मेरे ख्याल से साल में 100 से लेकर 200 मॉब लिंचिंग होते हुए आ रहा है। चाहे वो गाँव हत्या का हो, चाहे वो दाढ़ी का हो, चाहे वो जुमे की नमाज का हो, चाहे वो रास्ते में नमाज पढ़ने की हो, चाहे वो लुलू में नमाज पढ़ने की हो, कहीं ना कहीं मौत माइनॉरिटीज़ की हो रही है। मगर ये माइनॉरिटीज़ की मौत का जो जिम्मेदार है, क्या वो हिंदू है? नहीं। आप लोग जो प्रेस रिपोर्टर हैं, ये आप लोग की भी गलती है। आप लोग इतना इसको घुमा फिरा के मरोड़ कर ये दिखाते हैं कि हमारे देश के जो हिंदू हैं वो मुसलमान के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत है। ना मुसलमान हिंदू के खिलाफ है, ना हिंदू मुसलमान के खिलाफ है। अगर कोई इख्तलाफ करने के लिए बैठा है, अगर कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स करने के लिए बैठा है, राजनीति करने के लिए बैठा है, वो भी लाशों के ऊपर, तो वो नरेंद्र मोदी है, वो अमित शाह है, वो आरएसएस का चीफ मोहन भगवत है। इन तीनों को छोड़कर और कोई ये राजनीति नहीं कर रहा है जो लाशों के ऊपर राजनीति चल रहा है। आज देखिए, आज नासिर और जुनैद, तो आपको क्या लगता है, क्या नासिर और जुनैद क्या पहली मौत हुई इनकी? मुसलमान रोज मर रहा है। मगर आप ये मत सोचिए कि मुसलमान कहीं डरा हुआ है। मुसलमान डरा हुआ नहीं है। आज ये लोग नेशनल मीडिया में बैठकर रोज मर रहे जिंदगी में ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। क्या वाकई हिंदू खतरे में है? एक हिंदू से पूछिए तो सही, बंगाल आकर एक हिंदू से नहीं, सुनिए, दलाली मत करिए बीच में। त्रिपुरा, असम, नहीं घुमा, त्रिपुरा, असम, बंगाल, अरुण साहनी बोल का है, वो खुद अक्यूज्ड है। उसको खुद पुलिस ने बोला है कि ये कन्फेस कर चुका है। पर आप मुझे बताइए, ये मर्डर क्या वाकई गौ माता के हत्या की वजह से हुआ है? इसका पुष्टि आपने कैसे कर दिया कि इन लोग ने गौ माता का हत्या किया तो ही हुआ? नहीं, मोंटी मानेसर जो है, सारे इस चीज के बिहाइंड में वो हैं, उनका हाथ है मोंटी मानेसर का। मोंटी मानेसर की फोटो नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक है, योगी के साथ भी है। वो कहां है? ये अरुण नाम का बंदा जो सामने आया है, जो कन्फेस कर रहा है, ये तो बलि का बकरा है। मगर आप मुझे ये बताइए, अगर आप खुद एक जर्नलिस्ट होके आप बंगाल के धरती में खड़े हैं, आप खुद एक जर्नलिस्ट होके ये कह रहे गौ माता का हत्या हुआ, आपके पास क्या प्रूफ है गौ माता का हत्या हुआ? आप वहां थे? नहीं, आप दलाली कर रहे हैं। आप लोग यहां पर बैठकर ये दलाली बंद करिए। ये दलाली करके आपको नरेंद्र मोदी कुछ नहीं देने वाले, अमित शाह कुछ नहीं देने वाले। हो सकता है आपका चैनल ही बंद करा दे। दलाली करके कुछ नहीं होने वाला। मुझे आप ये बताइए, मोंटी मानेसर कहाँ है? उसके अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं हुआ? और पुलिस का सबसे बड़ा रोल ये है कि जब भी कोई गाड़ी के साथ, अगर गाँव, जिस गाड़ी में गाय माता होती है, जिनको माता कहते हैं ये लोग, जब भी ये गाड़ी पूरा भर भर के पकड़ते हैं, तो ये सबसे पहले इन जैसे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने इस लोग को पकड़ा, आप अपार जा जाइए। आप कानून को नहीं, आप कानून को पीछे रखते हैं। हरियाणा की पुलिस ने क्या किया? कानून को पीछे रख के मोंटी मानेसर जैसे लोगों को, जो संगठन चला रहे हैं कि कोई भी अगर गौ माता की हत्या करेगा हम उसको मार देंगे, तो ये कानून है। ये कैसा रक्षा है? रक्षा करने के लिए संविधान बनाइए। आप पूरे इंडिया में इसका संविधान बनाइए कि बीफ बैन करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या मुसलमान ने बकवास, अभी आज के इंटरव्यू में बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। रक्षा का मतलब ये नहीं कि आप इंसान को मारिएगा। रक्षा तो ये भी है कि जो लड़कियों का रेप होता है, रेपिस्ट को सजा दीजिए। कहां सजा हो रहा है? किसी को सजा नहीं हो रहा है। आज जो रेप कर रहे हैं, क्या उनको सजा हो रहा है? कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के टिकट से एमपी बन रहे हैं। वो कहने का मतलब ये है कि मुसलमान को क्या बीफ खाना जरूरी है? मेरा जवाब है ना, बिल्कुल जरूरी नहीं। आप इस संविधान के हिसाब से जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल वे को पकड़िए, कोर्ट में जाइए, आप ओवरऑल इंडिया में बैन करिए। मगर ये अल फकीर, अल मदीना और ये जितनी मुसलमान कंपनी है जो ब्राजील में, न्यूजीलैंड में, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डिवीजन है, एक तो अरुण जेटली का दामाद करता है, बीफ भेजता है यहां से। ये हकीकत पता है आप लोग को? 4 बीजेपी के नेता बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं, जो ब्राजील जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, न्यूजीलैंड जा रहा है, मेक्सिको जा रहा है, कोलंबिया जा रहा है। आप ये नहीं पकड़ ले? एक गरीब अगर कहीं भी कुछ खा लेता तो उसको मार दिया जाता। मैं एक मुसलमान हूं, अगर मेरे सामने खड़े होकर अगर आप सुअर का गोश्त खा रहे हैं, आप खाइए। मेरा क्या हक होता है कि आपको मना करे कि भाई आप मेरे सामने मत खाइए? क्यों नहीं खाइएगा आप? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सेक्युलरिज्म है। आपको जो खाना है आप खाइए, आपको जो पहनना है आप पहनिए, आपको जो कहना है आप कहिए। आज मैं मुसलमान हूं, क्या करूं? जो सुअर का गोश्त खा रहा हूं उसको मैं कत्ल कर दूं सरेआम? क्या पाक स्ट्रीट में सुअर का गोश्त नहीं मिलता? दिल्ली के बड़े से बड़े जगह में सुअर का गोश्त नहीं मिलता? मिलता है और मिलना भी चाहिए। क्या दिक्कत है? अब मैं आप क्या चाहते हैं कि अगर मेरे सामने कोई सुअर का गोश्त खा रहा तो क्या मैं उसको कत्ल कर दूं? हाँ या ना बताइएगा। क्या करना चाहिए? क्या मैं भी गौ रक्षा के नाम पर सुअर रक्षा करने लग जाऊं या मुसलमान रक्षा करने लग जाऊं?
सबको संवैधानिक हक मिला हुआ है और सबके पास सब कुछ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पकड़कर लोगों को मारने लगिए। दिस इज नॉट फेयर। ये कोई सेक्युलर का कोई हिस्सा ही नहीं है। हाँ, किसी की सेंटिमेंट अगर जुड़ी हुई है, मैं उसके साथ हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बीफ खाते हैं, जो हिंदू हैं, और मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो बीफ तो दूर की बात है, चिकन तक नहीं खाते। हम उनके सामने, बीफ बहुत दूर की बात है, हम उनके सामने मटन चिकन कुछ नहीं खाते, क्योंकि वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर बात सेंटिमेंट की आती है, आपको इज्जत देना बहुत जरूरी। उसी तरह जिस तरह अगर लुलू में नमाज पढ़ा गया था, आपने उसको हत्या साबित कर दिया। आपने कह दिया कि आतंकी हरकत है, यहां पर लुलू में नमाज पढ़ा जा रहा है। मगर वही लोग जब पठान के मूवी के रिलीज में अहमदाबाद जैसे जगह में, गुजरात और दिल्ली और बॉम्बे जैसे जगह में 3-3 मॉल को तोड़ दिया गया, आप तब कहां थे? आज जुनैद नासिर का यह हाल है कि 16 तारीख में बुलेरो में उनका लाश तक नहीं मिला। बोटी बोटी अब उनको स्केलेटन ढूंढा जा रहा है, लाश तक नहीं मिल रहा है। अब ये होगा, सिनॉप्सिस होगा, ये बताया जाएगा कि ये जुनैद थे कि नासिर थे। अब कहीं कल को ऐसा ही नहीं हो कि जुनैद नासिर मरे भी नहीं। हो सकता है ये बता दिया जाए जुनैद नासिर कहीं भाग गए, ISI ज्वाइन कर लिए, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिए, ईरान कुवैत को ज्वाइन कर लिए होंगे, ये मौत भी खत्म हो जाएगा। मगर मोंटी मानेसर, अगर जुनैद नासिर ने गांव हत्या किया तो मोंटी मानेसर को किसने हक दिया कि सरेआम उनको जला दिया जाए बुलेरो में? तो ये सरासर 24 का इलेक्शन का सारा तैयारी। अभी आप देखिएगा, नए नए भगवान पैदा होते हैं। अभी सबसे बड़ा भगवान हिंदू का धीरेंद्र शर्मा है, जो बैठकर, हाँ, धीरेंद्र शास्त्री, जो बैठकर ये बता देगा, आपको फ्यूचर बता देगा। मगर वो अपना फ्यूचर नहीं बता रहा है कि जिसकी बहन ने मुसलमान से शादी की है। ये आपको पता था? ये खबर मैं आपको दे रहा हूं। धीरेंद्र शर्मा और शास्त्री जो है, उनकी एक बहन लगती है, उनकी शादी मुसलमान से। पर मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं। मैं तो बिल्कुल सीना चीर कर, दिल बड़ा करके कह रहा हूं, अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के को प्यार करती है, ये उसके संविधान की बात है और प्यार करना भी चाहिए। क्यों नहीं प्यार करेगी? मगर आज अगर स्वरा भास्कर ने फरहान से शादी कर लिया तो लव जिहाद हो गया। मगर आमिर खान की बेटी ने एक हिंदू से शादी कर लिया तो वो घर वापसी है। ये कैसी, ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सा सिलसिला चल रहा है कि आप खाएं तो पिगड़ा, हम खाएं तो गू? ये कौन सा तरीका है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर बैंड, अगर सुनिए, इसको अगर बैंड कर दिया जाएगा तो 2024 का इलेक्शन मोदी बाप बाप करके भी नहीं जीत पाएगा। अमित शाह अगर नंगा हो जाएगा तब भी नहीं जीत पाएगा। योगी अगर अपना गिरवा उतार जाएगा तब भी नहीं जीत पाएगा। सुन लीजिए, तो ये गांव रक्षा का जो एक प्रोटेक्शन जो चल रहा है, जो ये पूरा स्कैम चल रहा है, ये रहेगा और ये बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। मुजाहिद, मैं वसीम से भी कह रहा हूँ, वसीम भी यहाँ है, सब हैं, ये बिल्कुल संविधान नहीं है। संविधान आपको कहता है आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके पहले फैसला करिए। आज आपने जुनैद और नासिर के ऊपर खुद ही मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया बंगाल के इस धरती में कि गांव हत्या का मामला है। किसने पुष्टि किया ये बात? आज मोंटी मानेसर को कोर्ट जब डिसाइड करेगा तो मोंटी मानेसर खूनी बनेगा। मगर जुनैद नासिर ने गाय का हत्या किया, ये किसने कह दिया आपको? ये ट्रायल में कैसे चल रहा है? वो अब तक अक्यूज क्यों नहीं है? आज मोंटी मानेसर अक्यूज्ड है, क्रिमिनल साबित नहीं हुआ, मगर जुनैद नासिर क्रिमिनल कैसे साबित हो गया? कौन था वहां पर? तो ये बात समझना जरूरी है। ये आतंकी रोकना जरूरी है। ये जो संविधान के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं, ये रोकना जरूरी है। मना करना है तो वंस फॉर ऑल बैन कर दीजिए। तो देश हित में काम करते हैं ना। कौन सा देश हित में? ये बकचोदी देश हित का है। ये चुतियापा जो चल रहा है हमारे देश में, ये कौन सा है? ये कौन सी भक्ति है? इसको बकचोदी कहते हैं, इसको चुतियापा कहते हैं, और कुछ नहीं कहते। इन जैसे लोगों को बकचोदी कहते हैं। कौन सा राष्ट्रहित है ये? कौन सा? कल कोई खड़ा होकर बोलेगा मुर्गी बचाने निकले, कल कोई खड़ा होकर निकलेगा हम चूहा बचाने निकले, कल कोई खड़ा होकर बोलेगा हम मटन बचाएंगे, कल कोई खड़ा होकर बोलेगा हम सुअर बचाने के रात हित में। तो आदमी खाएगा क्या? गोबर? या अमेजोन में गोबर बिक रहा है, वो खरीदे बैठ कर अभी। तो राष्ट्र हित में जो भी है वो संविधान के हिसाब से आना चाहिए। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, IPC के हिसाब से आना चाहिए, कोर्ट के हिसाब से आना चाहिए। और जब कोर्ट के हिसाब से कोई भी लॉ आता है, हमें और आपको मानना जरूरी है।